नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स पर। जैसा कि आप जानते हैं, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी का दिन विशेष महत्व रखता है। आज हम इस दिन के महत्व और विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति ला सकते हैं। मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष विशेष रूप से नवमी तिथि शिव और पार्वती के मिलन से जुड़ा हुआ है। यह दिन भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती के साथ आध्यात्मिक संबंध को प्रगाढ़ बनाने का होता है। अगर आप इस दिन कुछ खास उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आज के इस वीडियो में हम मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी के महत्व को समझेंगे और कुछ प्रभावी उपायों के बारे में जानेंगे जिन्हें अपनाकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। मार्गशीर्ष माह का शुक्ल पक्ष नवमी तिथि विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का दिन है। यही वह दिन है जब देवी पार्वती ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस दिन को विशेष रूप से शादी विवाह, समृद्धि और मानसिक शांति के लिए पूजा और उपायों के लिए उपयुक्त माना जाता है। नवमी तिथि का संबंध विशेष रूप से भगवान शिव के साथ है क्योंकि यही दिन शिव और पार्वती के मिलन का होता है। इसे लेकर विशेष धार्मिक अनुष्ठान, व्रत और उपाय किए जाते हैं ताकि घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। यही वह दिन है जब एक साथ दोनों देवताओं की पूजा करके जीवन में सौभाग्य और ऐश्वर्य को आकर्षित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में जो इस दिन करने से जीवन में बदलाव आ सकते हैं। नवमी के दिन विशेष उपाय। इस दिन किए गए कुछ खास उपाय जीवन को समृद्ध बना सकते हैं। इन्हें करने से भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने से आपके जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आएगा। बेलपत्र और केसर से पूजा का उपाय। बेलपत्र की पूजा शास्त्रों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल नवमी के दिन यदि बेलपत्र पर केसर से ओम लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो विशेष लाभ मिलता है। इसके साथ साथ बेलपत्र पर भगवान गणेश के रिद्धि सिद्धि के नाम की बिंदी लगानी चाहिए और एक और बिंदी आदि शक्ति के नाम से लगानी चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और सभी आर्थिक समस्याएं हल होती है। आप बेलपत्र को इस प्रकार पूजें। बेलपत्र पर ओम लिखे, दोनों पत्तियों पर एक एक बिंदी लगाए, एक आदि शक्ति के नाम और एक श्री गणेश के नाम से। फिर इसे भगवान शिव को अर्पित करें। इससे आपकी सभी कठिनाइयों का निवारण होगा और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। एक और प्रभावी उपाय, हल्दी की बिंदी से विवाह में सफलता। विवाह में देरी और परेशानियों का सामना कर रहे लोगों के लिए नवमी का दिन बेहद शुभ है। इस दिन अशोक सुंदरी का उपाय करने से विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो सकती है। आपको करना यह है, 7 हल्दी की बिंदी ले, इन्हें अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें और उस स्थान पर हाथ रखकर उसकी छाप पीपल के पेड़ पर लगा दें। यह उपाय 3 महीने के भीतर विवाह के योग उत्पन्न करता है और किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाओं को समाप्त करता है। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है या फिर विवाह में कोई विघ्न आ रहे हैं तो यह उपाय आपके लिए विशेष लाभकारी होगा। शिव पूजा और समर्पण का महत्व। अब हम बात करेंगे शिव पूजा में समर्पण का महत्व। भगवान शिव केवल भक्तों के विश्वास और समर्पण को ही स्वीकार करते हैं। अगर आप सच्चे दिल से शिव को पूजते हैं और समर्पित होते हैं तो वे आपके सभी कष्टों को दूर करते हैं और आपके जीवन में खुशहाली लाते हैं। शिव पूजा का तरीका सरल है लेकिन यह समर्पण की भावना से की जानी चाहिए। हम जानते हैं कि बहुत से लोग भगवान शिव को नारियल, फल या चावल चढ़ाते हैं, लेकिन भगवान शिव को आधा नारियल, आधा फल या आधा चावल नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव के सामने समर्पण पूर्ण होना चाहिए। यह मान्यता है कि अगर आप भगवान शिव को अपने दिल से समर्पण करते हैं तो वह आपकी प्रार्थना को अवश्य स्वीकार करेंगे और आपके जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा। शिव और पार्वती का मिलन और उसकी दिव्य शक्ति। इस दिन का महत्व सिर्फ इतना नहीं है कि हम भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, बल्कि इसका आध्यात्मिक महत्व भी बहुत गहरा है। सोमवार की अष्टमी और नवमी के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती के मिलन से शक्ति का संचार होता है। यही कारण है कि इस दिन की पूजा से सभी तरह के भौतिक और मानसिक दुख समाप्त हो जाते हैं। माँ जगदम्बा अपनी 64 योगिनी देवियों के साथ इस दिन भगवान शिव के सामने नृत्य करती है और तब भगवान शिव उन योगिनियों को अपनी अंगुली पर धारण करते हैं। जब ये 64 योगिनियां शिव के पास होती है तो लक्ष्मी माता उन्हें धन संपत्ति का आशीर्वाद देती है। यह मान्यता है कि इस दिन शिव पार्वती का मिलन जीवन में हर प्रकार की सुख, शांति और समृद्धि को लाता है। तो देखा आपने, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष नवमी का दिन हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाने का अवसर है। इस दिन किए गए उपाय निश्चित ही आपके जीवन में खुशहाली लाएंगे। भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आपके जीवन में हर एक कठिनाई को दूर किया जा सकता है। बस एक बात याद रखें, अगर आप समर्पण और विश्वास से शिव पूजा करते हैं तो आपको जीवन में सच्चा आशीर्वाद मिलेगा। जैसे आप ट्रेन के ड्राइवर या पायलट पर विश्वास करते हैं, वैसे ही भगवान शिव पर पूर्ण विश्वास करें और जीवन को शांति और समृद्धि से भरपूर बनाएं। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी आस्था ही आपकी शक्ति है। महादेव से जुड़े रहें, कर्म करते रहें और विश्वास बनाए रखें। धन्यवाद।